राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9.2 सोल्व करेंगे आज। और ये क्या है, इस एक्सरसाइज में अपन एक थर्ड वेरिएबल टी के बारे में बात करेंगे। टी मान लेंगे, वाई मान लेंगे और उसके बिहाफ पे या उसके रेस्पेक्ट में अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक्सरसाइज 9.2 आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है कि आपको इंटीग्रेशन करके बताना है एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, इसको इंटीग्रेशन करना अपने को, तो अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल को टी मान लेंगे, कोई भी वैल्यू को टी मान लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होना चाहिए। मान के चलो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया टी, तो 2x dx इक्वल्स टू कितना हो गया dt हो गया। x dx इक्वल्स टू कितना हो गया dt बाय 2। x dx की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, dt बाय 2 रिप्लेस कर सकता हूँ। तो साइन एक्स स्क्वायर की जगह मैं t ले लूँगा डॉट dt अपॉन 2, तो क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, कितना हो जाएगा माइनस कोस टी प्लस सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 कोस टी, क्या माना था अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, एक वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल के बराबर पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। एक वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल के बराबर पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है आपके पास में, है ना, तो एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर दिया अपन ने टी के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका बी पार्ट है वो आपके पास में इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लूँ मैं टी, तो 2x dx इक्वल्स टू कितना देगा dt हो जाएगा। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, x dx इक्वल्स टू कितना गया dt अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया आपके पास में रूट टी dt अपॉन 2 या 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1/2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो फिर क्या लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन 2 इंटू 3 टी की पावर 3/2। तो 1/3 और टी क्या माना था अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी रहेगी 3/2 प्लस सी। ठीक है, एक थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कोई डाउट है, आगे चलो। क्वेश्चन अच्छे आएंगे कुछ इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने वेरिएबल क्या माना है टी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, आपको इंटीग्रेशन करना है ए की पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म है उसको अपन क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। लेट ए की पावर एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में टी, ए की पावर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो गया आपके पास में डी टी के बराबर। तो क्या बन गया आपके पास में डी टी ओवर टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t प्लस सी। तो log t क्या माना था अपन ने e की पावर x प्लस कोस एक्स प्लस सी। log से पहले मॉडुलस का साइन यूज किया है क्योंकि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती कभी भी, है ना, इस बात का ध्यान देना। सेकेंड पार्ट देखो इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स। लेट
1 प्लस ए की पावर एक्स को क्या मान लूँ मैं, टी मान लूँ। ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना गया, डी टी हो गया। वैल्यूज रख दूँ, डी टी अपॉन रूट टी, या इसको क्या लिखा जा सकता है, टी की पावर -1/2 डी टी। इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो कितना गया 2, टी की वैल्यू रख दो आपके पास में कितनी है 1 प्लस ए की पावर एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप चाहो तो उसको रूट में लिख सकते हो, चाहो तो पावर 1/2 लगा के लिख सकते हो। ठीक, थर्ड क्वेश्चन अच्छा है। देखो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ई की पावर एक्स प्लस 1। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन रूट ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो रूट में जब भी वैल्यू दी हुई होती है तो आप तो या तो पूरी रूट की वैल्यू को मान लो कोई भी वेरिएबल के बराबर, या सिंगल वैल्यू को मान लो। तो मैं मान के चलता हूँ कि रूट को मान लेता हूँ पूरा। लेट अंडर रूट ए की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, वाई मान लिया। दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ए की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना जाएगा, वाई स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करो, ए की पावर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू कितना गया 2y डॉट डी वाई। तो यहाँ से मैं अगर डी एक्स की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी मेरे को, डी एक्स की वैल्यू, तो कितनी मिलेगी, क्योंकि 2y अपॉन डी वाई अपॉन ए की पावर एक्स। इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है, डी एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा, सॉरी डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2y डी वाई। ए की पावर एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी मिलेगी आपको, वाई स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है, तो वैल्यूज रखो, इंटीग्रेशन, इसकी जगह मैं पूरी की जगह क्या रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैंने वाई रखा इंटू 2y डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखो y को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया आपके पास में 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई। 2 तो आपका कॉन्स्टेंट है, वो तो बाहर रह जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, तो एक बार +1 कर लो, एक बार -1 कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर इंटीग्रेशन से वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई। तो कितना हो गया 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई। ये तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई आपके पास में। देखो फिर क्या होगा 2 इंटीग्रेशन 1 डॉट डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y प्लस ये फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2 हाफ लॉग एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो उसका इंटीग्रेशन होता है हाफ लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे आपके पास में y की वैल्यूज है, मल्टीप्लाई करो 2y प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा log y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस सी। y की वैल्यू रख दो 2, y की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 प्लस log e की पावर x प्लस 1 रूट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 1 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार। आगे चले, थर्ड का सेकंड पार्ट देख।
थर्ड के सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ए की पावर रूट एक्स कोस रूट एक्स कोस ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो लेट अपने को टी एज्यूम करना है, लेट ए की पावर रूट एक्स को अपन ने टी मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर रूट एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू डी टी, ए की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया डी टी हो गया, ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना गया 2 डी टी, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आ रहा है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2 डॉट कोस टी इंटू डी टी, तो 2 तो बाहर कोस टी डॉट डी टी, कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में साइन टी, 2 साइन टी प्लस सी और टी की वैल्यू है आपके पास में तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 साइन ए की पावर रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो आपके पास में क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x 1 प्लस log x dx। तो लेट वही एज्यूम करो 1 प्लस log x को मैंने क्या मान लिया t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/x dx इक्वल्स टू कितना गया dt हो गया, 1 तो कांस्टेंट है उसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्या बनेगा आपके पास में dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में log t होता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में log t होता है, ये हो जाएगा log t प्लस c, तो log 1 प्लस log x प्लस का c। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखना है आपको, फोर्थ का सेकंड पार्ट में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन x इंटू dx। तो वही एज्यूम करेंगे लेट 1 प्लस log x को मैं क्या मान लेता हूँ t मान लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट करो इसको 1/x dx इक्वल्स टू कितना गया dt हो गया, तो इंटीग्रेशन t की पावर 3 डॉट dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा t की पावर 4/4 प्लस c, तो 1/4 1 प्लस log x की पावर 4 प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई डाउट हो देख लो एक बार इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर n tan इनवर्स x, e की पावर n tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया लेट n tan इनवर्स x को कितना मान लिया t मान लिया, tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो गया t अपॉन m हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डी टी अपॉन एम हो जाएगा। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में e की पावर t इंटू डी टी अपॉन एम। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t होता है 1/m e की पावर t प्लस c, फाइनल आंसर क्या है 1/m e की पावर t क्या आपके पास में m tan इनवर्स x प्लस का c आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी पार्ट जो इसका है थोड़ा सा अच्छा है, आपको दिया हुआ है साइन इंटीग्रेशन साइन पी एक्स अपॉन कोस p प्लस 2 इंटू एक्स है। ठीक है,
तो ये है ना, जो भी वैल्यूज है साइन पी है या पी प्लस टू पावर में पी प्लस टू इंटू एक्स डी एक्स, फिर पावर में तो मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में साइन पी एक्स डी एक्स अपॉन कोस पी प्लस टू को क्या लिखूँगा कोस पी एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर होता है, तो टेन पी एक्स और वन अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो मान के चलो लेट टेन एक्स को मैंने टी मान लिया, लेट टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा आपके पास में टी। तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी हो गया। तो क्या फॉर्मूला बन गया, टी की पावर पी इंटू डी टी। सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, टी की पावर पी प्लस वन अपॉन पी प्लस वन। टी क्या माना हुआ था अपन ने टेन एक्स, तो टेन एक्स पी प्लस वन अपॉन पी प्लस वन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ही, इसमें सेपरेट करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सेपरेट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपके पास में इंटीग्रेशन करना आपको, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कोस टू एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगाओ जिससे वन कैंसिल आउट हो जाए आपके पास में। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन तो एज इट इज टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। वन से वन कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन वन अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स और ये वैल्यू किस में रूट में, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, वन अपॉन टू वन अपॉन रूट टू वन अपॉन कोस एक्स डॉट डी एक्स। और ये बन जाएगा आपके पास में वन अपॉन रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डॉट डी एक्स। सेक एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास में log टेन एक्स प्लस सेक एक्स, log sec x प्लस टेन एक्स लिख लो या sec x टेन एक्स प्लस sec x प्लस का c हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखो, सिक्स का सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना आपको वन प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी अपन कन्वर्ट करेंगे इसको अलग अलग पार्ट में। तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो वन अपॉन साइन और कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो पहले। तो ये हो गया वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स और डी एक्स। तो टू साइन एक्स कोस एक्स इसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, साइन टू एक्स के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं टू वन अपॉन साइन टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, वन अपॉन साइन टू एक्स को कोसेक टू एक्स लिख सकते हैं। तो टू इंटीग्रेशन कोसेक टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डॉट डी एक्स। अब कोसेक का इंटीग्रेशन करते हैं, तो कोसेक का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। कितना आंसर आएगा, टू log कोसेक टू एक्स माइनस कोट टू एक्स अपॉन में एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा। सेम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना मिलेगा, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस का c।
ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, चाहो तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है 7th में, आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व। 7th का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin 3x डॉट sin 2x। इसको क्या करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 2 sin 3x डॉट sin 2x इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास में 2 sin a sin b का, सिंस 2 sin a sin b इक्वल्स टू होता है आपके पास में cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो रख दो इसको, कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x dx। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 5x dx। हम बाई पार्ट्स कर लें, एक बार इस cos x का, एक बार माइनस cos 5x का। 1/2 cos x का कितना देगा sin x माइनस cos 5x कितना होगा sin 5x अपॉन 5 प्लस का c। ठीक है, तो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रफ करना पड़ेगा। देखो 7th का सेकंड पार्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। √1 माइनस sin x dx। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और ये जो एंगल है वो हाफ में है, तो वैल्यूज आपको हाफ एंगल में पुट करनी पड़ेगी। तो 1 की जगह रख देंगे अपन sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस sin 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 dx। इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x/2 माइनस cos x/2 इंटू dx। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos होता है, माइनस cos x/2 अपॉन जो भी x का कोफिशिएंट होता है अपॉन में आता है, तो ये 1/2 आ जाएगा, माइनस cos का sin x/2 अपॉन 1/2। तो क्या बनेगा, -2 cos x/2 माइनस 2 sin x/2 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है ना। और प्लस सी लगा दो, प्लस सी प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8। एट्थ का फर्स्ट पार्ट है आपके पास में। अब यहाँ से इंटीग्रेशन हो रहा है स्क्वायर के, तो cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास में, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर डॉट dx। स्क्वायर के आपके पास में इंटीग्रेशन नहीं होते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे 2 थीटा की फॉर्म में, सिंस cos 2x इक्वल्स टू ये होता है, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
कोस 2x प्लस 1, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2, वैल्यू रखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे अपन, तो 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, तो बाहर 1/4 इंटीग्रेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, क्या बनेगा 1 प्लस 2 कोस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x इंटू dx। ठीक है, इसमें वापस से सेम फॉर्मूला फिट होएगा, तो ये हो गया आपके पास में 1/4 1 प्लस 2 कोस 2x प्लस, यहाँ पे एंगल कितना था 2x था, फिर स्क्वायर में कोस स्क्वायर में एंगल कितना था x, यहाँ पे कितना है 2x है, तो एंगल इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ से अपन 2 एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास में 1/4 इंटीग्रेशन 2 प्लस 4 कोस 2x प्लस 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 इंटू डी। अब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन गया आपके पास में 1/8 इंटीग्रेशन कोस 4x प्लस 4 कोस 2x प्लस 3 डॉट dx। अब इंटीग्रेट कर दो सबको, 1/8 कोस का इंटीग्रेशन जो है साइन 4x अपॉन में 4 प्लस 4 एज इट इज साइन 2x अपॉन 2 प्लस 3x प्लस में c, कितना हो गया 1/8 साइन 4x अपॉन 4 प्लस 2 साइन 2x प्लस 3x प्लस में c। अब आप चाहो तो 1/8 से आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट का सेकंड पार्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एट का सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। साइन 3 थीटा क्या होता है आपके पास में, सिंस साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। यहाँ पे मेरे को तो क्यूब ही चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो साइन क्यूब एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4, वैल्यू रखूँ इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 डॉट डी। तो एक बार तो साइन एक्स में कर लेंगे, तो 1/4 तो बाहर, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डॉट डी। तो इसको इंटीग्रेट करो 1/4 बार माइनस 3 कोस एक्स प्लस कोस 3x अपॉन 3 प्लस का साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस एक्स होता है। तो और आप चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा -3/4 कोस एक्स प्लस कोस 3x अपॉन 12 प्लस में c। इजी क्वेश्चन था ये, तो फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन।
देखो 9th का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 sin x डॉट कोस क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले 1 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। सेपरेट कर लें, अलग अलग टर्म्स में कर लें, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करें फर्दर अपन, तो साइन से तो साइन कट जाएगा आपके पास में, तो क्या बनेगा साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स, तो इसको लिख लूँगा कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स, या फिर इसको ठीक है कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स को काट दिया, तो मैं इसको लिख लूँ 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये tan बन रहा है आपके पास में, साइन अपॉन कोस कितना देगा tan एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इधर tan बन रहा है तो उधर भी एक tan बनाते हैं, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसको कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो साइन अपॉन कोस तो क्या बन जाएगा tan बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन tan एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन tan एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, tan एक्स को t मान लेते हैं, tan एक्स क्या मान लेंगे अपन t, लेट tan एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा t हो गया। tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना है डी टी होगा। क्या बनेगा आपके पास में टी डॉट डी टी प्लस 1 अपॉन टी डॉट, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग टी प्लस में सी, टी क्या माना था, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग tan एक्स प्लस में सी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। देख लो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से, आगे चले 9th का सेकंड पार्ट देखो। देखो 9th का सेकंड पार्ट क्या दिया आपको, बी पार्ट देखो 9th का, इंटीग्रेशन करना आपको 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डॉट ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। तो मान के चलते हैं कि एक्स ई की पावर एक्स को टी मान लो, लेट एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू टी, जिसमें यू डॉट वी लगेगा, तो पहले तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या हो गया आपके पास में 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी डॉट डी टी, और कोस स्क्वायर टी को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना देगा tan t प्लस में c
टी क्या माना था अपन ने, एक्स ई की पावर एक्स माना था, ये आपको क्या लगा है ना आंसर आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट सॉरी 10th क्वेश्चन बताएंगे बोला, 10th का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया, 1/1 माइनस का 10x। 10th का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x डॉट dx। तो क्या करें, 10x को ब्रेकआउट कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस में, 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट dx, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 2 cos x अपॉन cos x माइनस का साइन एक्स इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्या करूँ मैं, साइन एक्स को प्लस करता हूँ, साइन एक्स को माइनस कर लेता हूँ, तो क्या बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 2 cos x कैसे लिख लें, cos x प्लस cos x, साइन एक्स को प्लस कर दो और साइन एक्स को माइनस कर दो अपॉन cos x माइनस का साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो इसको 2 पार्ट से ब्रेक कर सकते हैं इजीली अपन, ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस का साइन एक्स प्लस cos x प्लस का साइन एक्स अपॉन cos x माइनस का साइन एक्स इंटू dx। अब ईच एंड एवरी टर्म को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, तो डिवाइड करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। देखो क्या मिलेगा आपको, 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx। ये तो कट गया, तो क्या बन गया आपके पास में, 1/2 इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस उसमें टी पुट करना पड़ेगा, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx। तो अलग अलग ही कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 x प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx। लेट cos x माइनस साइन एक्स को मैं मान लेता हूँ t, माइनस साइन एक्स माइनस cos x dx इक्वल टू कितना रहेगा, dt, माइनस कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस cos x इंटू dx इक्वल टू कितना रहेगा, dt। और क्या लिख सकते हैं अपन, और क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स प्लस cos x इंटू dx इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का dt। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/2x माइनस इंटीग्रेशन 1/t डॉट dt। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में, log t होता है, ठीक है। तो रख दो वैल्यूज, हाँ तो हो जाएगा आपके पास 1/2 x माइनस log t प्लस में c 1/2 माइनस log, और ये कितना हो जाएगा, क्या माना था अपन ने, cos x माइनस का साइन x प्लस में c। एक आंसर तो इसका ये सही है। अगर आप ये माइनस का साइन हटाना चाहते हो तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो कितना बनेगा, तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी हाफ आ जाएगा, यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा, यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/2 log
माइनस साइन कॉमन लो तो प्लस हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में सी। ठीक है, दोनों आंसर सही, ये आंसर भी सही, ये आंसर भी सही। सेकंड पार्ट देखो इसका, 10th के फर्स्ट पार्ट जैसा है। दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कोट एक्स। बी पार्ट में इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस कोट एक्स डॉट डी एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ 1/1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, वही 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, सेम प्रोसीजर। तो 1/2 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स टू डी एक्स। 1/2 कोस एक्स प्लस कर दो, कोस एक्स माइनस कर दो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब सेपरेट कर दो, एक बार फर्स्ट वाली टर्म के नीचे अपॉन ले जाओ, एक बार सेकंड वाली टर्म के अपॉन ले जाओ। कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस का कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये तो कट जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में। अब क्या करेंगे अपन, नीचे वाली टर्म को टिक कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या मान लूँ मैं, टी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना देगा डी टी, और माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस में डी टी हो जाएगा। क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स माइनस 1/t डॉट डी टी। कितना का 1/2 एक्स माइनस 1/2 log t प्लस का सी। क्या लिख सकता हूँ 1/2 एक्स माइनस 1/2 log t की वैल्यू क्या आपके पास में, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में सी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, एक दूसरे के जैसे ही क्वेश्चन थे। 11th क्वेश्चन देखो, वो 11th क्वेश्चन का दिया हुआ है, सेक के पावर 4x 11th का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन सेक 4x डॉट डी एक्स अपॉन अंडर रूट 10x। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 10x डी एक्स।
ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, सेक स्क्वायर थीटा था। सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना था, सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टेन एक्स डॉट डी एक्स। मैं क्या करूँ, टेन एक्स को टी मान लूँ, ठीक है। लेट टेन एक्स अपन ने कितना मान लिया, टी मान लिया। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना है, डी टी। तो बन गया आपके पास में इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी डॉट डी टी, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी इंटू डी टी। और फर्दर इसको क्या लिखा जा सकता है, टी की पावर -1/2 प्लस टी की पावर 3/2 इंटू डी टी। सोल्व करो, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2 टी की पावर 1/2 प्लस 2 अपॉन 5 टी की पावर 5/2 प्लस सी। वैल्यू रख दो टी की जगह 2 टेन एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 अपॉन 5 टेन एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। इजी सा क्वेश्चन ना। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखो, इसमें कोई डाउट हो तो देख लेंगे। बी पार्ट आपके पास में 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, बी पार्ट में क्या आपके पास में 1 माइनस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। कोस एक्स एलसीएम लो, बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोस से कोस कट जाएगा, तो क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को अपन पी पुट करते हैं। लेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू हो गया टी। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टी होगा। और इसको लिख लो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टी। रखो डी टी अपॉन टी लॉग टी प्लस सी। तो लॉग एज इट इज, टी की वैल्यू क्या आई है आपके पास में, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में सी। ये 11th का क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। 12th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डॉट डी एक्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लेट एक्स प्लस ए को टी मान लेते, तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, डी टी हो गया कि नहीं हो गया, टाइम। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स की वैल्यू निकालें, यहाँ पे कितनी मिलेगी, टी माइनस ए अपॉन साइन टी डॉट डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो क्या बन गया आपके पास में, इंटीग्रेशन साइन टी माइनस 2a अपॉन साइन टी डॉट डी टी हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, क्या लगेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन में साइन टी डॉट डी टी। तो साइन डिवाइड कर लो,
सेपरेट कर लो टर्म्स को, तो साइन टी कोस 2a अपॉन साइन टी इंटू डी टी माइनस साइन टी माइनस कोस टी साइन 2a अपॉन साइन टी इंटू डी टी। तो कट गया, तो क्या मिलेगा आपको कोस 2a डॉट डी टी माइनस कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपके पास में, कोट हो जाएगा, कोट टी इंटू साइन 2a डी टी। तो कोस 2 इंटू ये तो टी हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कोस 2a इंटू टी माइनस ऐसे साइन 2a तो बाहर, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में कोट टी डॉट डी टी। अब कोट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में, log साइन टी होता है, कितना हो जाएगा cos 2a इंटू टी माइनस साइन 2a, और कोट टी का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे अपन, log साइन टी प्लस में टी क्या माना था अपन ने, x प्लस ए माना था, है ना, तो वैल्यूज रख देंगे, हो जाएगा x प्लस ए cos 2a माइनस साइन 2a log साइन x प्लस ए प्लस में c। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। आप चाहो तो ये आपका फाइनल आंसर है, आप चाहो तो कुछ कॉमन लेके कैपिटल सी से रिप्लेस कर सकते हो, बट आई थिंक ये आंसर सही रहेगा। 12th का सेकंड पार्ट देखो, अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, x cos 2a प्लस a cos 2a माइनस साइन 2a इंटू log साइन x प्लस a प्लस c। तो ये टर्म भी कांस्टेंट है और ये टर्म भी कांस्टेंट है, तो इसको कैपिटल सी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या आंसर आ जाएगा, x cos 2a माइनस साइन 2a log साइन x प्लस ए प्लस कैपिटल सी। ये भी आंसर वैलिड है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखो, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डॉट डी एक्स। वही लेट एक्स माइनस ए को अपन क्या पुट कर देंगे, टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना देगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स इक्वल्स टू कितना मिलेगा, टी प्लस ए मिलेगा, इंटीग्रेशन साइन टी प्लस ए अपॉन साइन टी डॉट डी टी। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, लगाओ, साइन टी कोस ए प्लस कोस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। साइन से डिवाइड कर दो पूरी टर्म को, क्या मिलेगा आपको, कोस ए प्लस कोट टी साइन ए इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी डॉट कोस ए प्लस लॉग साइन टी इंटू साइन ए प्लस सी। तो टी की वैल्यू क्या रखी है आपके पास में, एक्स माइनस ए कोस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। वही माइनस ए कोस ए को अपन कैपिटल सी रख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स कोस ए माइनस ए कोस ए प्लस
साइन ए log साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है तीनों, तो इनकी जगह कैपिटल सी लिख सकते हैं। एक्स कोस ए प्लस साइन ए log साइन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल सी। ये आपका हो गया 12th क्वेश्चन सोल्व। 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 13th क्वेश्चन देखो। थर्टीन का फर्स्ट पार्ट देखो, साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x, इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन 3x साइन 5x इंटू साइन 3x डॉट dx। तो इसको क्या करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप 2x को ब्रेक कर लो 5x माइनस 3x में, जैसा आपको सूटेबल लगता है। तो इजी रहेगा कि आप इसको क्या कर लो, साइन 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x दो साइन 3x dx। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन तो इंटीग्रेट करो इसको, साइन 5x डॉट कोस 3x अपॉन साइन 5x डॉट साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x डॉट कोस 5x अपॉन साइन 5x डॉट साइन 3x इंटू dx। तो साइन 5x से 5x, 3x से 3x, ये क्या हो गया आपके पास में, कोट 3x dx माइनस इंटीग्रेशन कोट 5x डॉट dx। कोट x का इंटीग्रेशन क्या था, log साइन t, कितना जाएगा, log साइन 3x अपॉन में 3, तो वो 1/3 आगे लगा देता हूँ मैं कोफिशिएंट का, माइनस 1/5 log साइन 5x प्लस सी। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है साइन में या कोस में, वो कहाँ पे आता है आपके, अपॉन में आता है। तो जो यहाँ पे 3 है या 5 है, वो कहाँ पे आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है, इसका बी पार्ट देखो 13 क्वेश्चन का। देखो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, साइन 2x अपॉन इंटीग्रेशन साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6 इंटू dx। तो ये आपके पास में 2x है, तो उसको अपन ब्रेक करेंगे इसी फॉर्मेट में। ठीक है ना, x माइनस पाई बाई 6 प्लस x प्लस पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 से तो पाई बाई 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 2x ही मिलेगा। देखो क्या बनेगा, क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस x प्लस पाई बाई 6 अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। देखो इसको सोल्व करेंगे तो पाई बाई 6 से तो पाई बाई 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या बनाएंगे आपके पास में, 2x बनाएंगे। ठीक है, तो वही साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है आपके पास में, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, साइन a कोस b
अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाय सिक्स साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स इंटू डी एक्स माइनस वापस से साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स कोस एक्स माइनस पाई बाय सिक्स अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाय सिक्स साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स इंटू डी एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन गया आपके पास में इंटीग्रेशन कोट एक्स माइनस पाई बाय सिक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोट सॉरी एक्स प्लस पाई बाय सिक्स और ये हो जाएगा कोट एक्स माइनस पाई बाय सिक्स इंटू डी एक्स। अभी आपके पास में कोट एक्स का इंटीग्रेशन बन रहा है, तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, लोग एक्स होता है, कितना रहेगा लोग साइन टी साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स माइनस लोग ये कितना हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स माइनस पाई बाय सिक्स प्लस में सी लोग साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स माइनस लोग साइन सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है इसलिए ओके। और एक आंसर ये सही है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई में लोग ए प्लस लोग बी, तो लोग ए भी लिख सकते हैं इसको, तो आंसर क्या हो सकता है आपका लोग साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाय सिक्स प्लस में सी। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो बीच में क्या आएगा आपके पास में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन देखो, फोर्टीन क्वेश्चन दिया है 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स। 14th का फर्स्ट देखो, ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। तो अपन मान के चलेंगे कि जो लेट 4 को तो मान लेंगे अपन आर साइन थीटा और 3 को मान लेंगे अपन आर कोस थीटा। एक टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर साइन थीटा कोस थीटा काम में लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कोस बी, तो कोस चाहिए, तो कॉन्स्टेंट को तो क्या मान लिया अपन ने, कोस मान लिया। तो देखो क्या आएगा आपके पास में, दोनों को डिवाइड कर दूँ मैं, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 4/3 मिल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स 4/3। और इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें अपन, तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9 प्लस 16, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गया 25, आर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 5 आएगी, लेकिन अपन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। वैल्यू रख दूँ मैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 1/r कोस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस आर साइन थीटा इंटू कोस एक्स डॉट डी एक्स। 1/r को मैं बाहर ले लूँ, 1/r बाहर, कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, कोस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन थीटा इंटू कोस एक्स, और ये डी एक्स हो गया। 1/r ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस थीटा डी थीटा
सॉरी एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स। अभी क्या करें अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स प्लस थीटा लिख सकते हैं। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स होता है। ये हो जाएगा 1/r log कोसेक एक्स प्लस थीटा माइनस कोट एक्स प्लस थीटा प्लस सी। वैल्यूज पुट कर दो, आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो। 1/r की जगह कितना रख दूंगा, 5। ठीक है, कोसेक एक्स प्लस थीटा माइनस कोट एक्स प्लस थीटा आ गया आपके पास में आंसर। तो वैल्यू रख दूँ मैं, या मैं अगर इन दोनों को सोल्व करूँ, कोसेक एक्स प्लस थीटा माइनस कोट एक्स प्लस थीटा को अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना मिलेगा मेरे को, tan एक्स प्लस थीटा अपॉन कोसेक एक्स प्लस थीटा माइनस कोट एक्स प्लस थीटा को सोल्व करने पे ये आपको वैल्यू मिलेगी प्लस पूरे को सोल्व करके लिख सकते हैं 1/5 log tan एक्स का जो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 अपॉन 2 प्लस में सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक स्टेप रिमेंबर करना है, मेमोराइज करना है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं मानते हो तो आप इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा, कोसेक एक्स प्लस थीटा को और कोट एक्स प्लस थीटा को। ठीक है, 14th का सेकंड पार्ट देखो, 1/sin x माइनस है इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस है इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करो, साइन ए माइनस बी से हम डिवाइड कर दो और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर वाली टर्म में क्या कर दो, x प्लस कर दो, x माइनस कर दो। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने लायक बनाना पड़ेगा खुद से। साइन x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको अगर सोल्व करूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बन गया। लगाओ फॉर्मूला, 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए cos b अपॉन dx माइनस इंटीग्रेशन अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये कट गया आपके पास में। कितना मिलेगा आपको, 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन कोट एक्स माइनस ए माइनस कोट एक्स माइनस बी कोट एक्स माइनस ए माइनस कोट एक्स माइनस बी डी एक्स।
कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1/sin a माइनस बी, ये हो जाएगा log sin x माइनस ए माइनस log sin x माइनस बी प्लस सी, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin a माइनस बी log sin x माइनस ए अपॉन sin x माइनस बी प्लस का सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको चाहो तो आप कोसेक के टर्म में लिख सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है। फिफ्टींथ क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 15th का फर्स्ट पार्ट देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन ए साइन एक्स ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। ये थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, इनमें आपको एक दो स्टेप्स लर्न करके रखने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, जो अपॉन वाली वैल्यूज को टी मान लेते हैं, ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना मान लिया मैंने, इसको टी मान लिया। अब मैं इस पर डिफरेंशिएशन करूँ तो यू माइन ए 2 कोस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस बी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये माइनस का 2a साइन एक्स कोस एक्स प्लस का 2b साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी टी हो गया। साइन एक्स डॉट कोस एक्स कॉमन लिया, 2b माइनस 2a डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी टी। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन 2b माइनस 2a। रख दो वैल्यूज, 1/t इंटू डी टी अपॉन 2b माइनस 2a। ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा आपके पास में, तो 1/2b माइनस ये तो बाहर log t प्लस का c, वैल्यूज रख दो t की, log t की जगह क्या रख सकते हैं, a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी। इसको इस क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा स्पेशल करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने में। इसका सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास सेक एक्स, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 15th का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन रूट साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे अपन, ब्रेक करेंगे, या आप क्या करेंगे, इसको साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला सोल्व करेंगे, 2 साइन ए साइन बी से, या आप इसको सोल्व कर लो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले सोल्व कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। ये हो जाएगा सेक एक्स अपॉन अंडर रूट साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये तो हो गया साइन सी और ये हो गया आपके पास में साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स होता है 2 साइन
c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस c माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूला फिट करो, सेक एक्स एज इट इज अंडर रूट 2 साइन 2x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस 2x प्लस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2। तो ये हो गया इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन अंडर रूट 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस 2x अपॉन 2 इंटू dx लगा के। तो ये यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी। अभी तक क्वेश्चन ही सोल्व, क्वेश्चन में ही करा अपन इंटीग्रेशन ही क्या, सेक एक्स अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कोस एक्स dx। ये आपका क्वेश्चन हो गया मॉडिफाइड फॉर्म में। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली वैल्यू है साइन एक्स प्लस अल्फा, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है ना, साइन एक्स प्लस अल्फा को सोल्व कर दो या फिर क्या कर दो, इसको कोस से मल्टीप्लाई कर लो, कोस से ही डिवाइड कर लो। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, सेक एक्स अपॉन अंडर रूट 2, इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा, साइन एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस कोस एक्स इंटू साइन अल्फा इंटू में क्या आपके पास में कोस एक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया उधर। ठीक, अब वहाँ से आप कोस एक्स को बाहर निकालो, यहाँ से कोस एक्स को बाहर निकालो, क्या हो जाएगा, सेक एक्स अपॉन रूट 2 कोस एक्स हो जाएगा टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बनाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको सेक एक्स अपॉन अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा dx। कोस स्क्वायर एक्स को बाहर निकालेंगे तो कोस एक्स मिलेगा आपको, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन कोस एक्स अंडर रूट 2 टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू डी एक्स। ये कोस है, ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 2 टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा डॉट डी एक्स। ठीक, अपन क्या करेंगे, जो आपके पास में टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको टी मान लेते हैं। लेट टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना करती है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, सेक स्क्वायर एक्स कोस अल्फा इक्वल्स टू इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन कोस अल्फा। तो कितना हो गया आपके पास में 1 अपॉन रूट 2 इंटू कोस अल्फा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी, ये हो जाएगा। और रूट टी का इंटीग्रेशन पता है आपने को कितना था, 2 1 अपॉन रूट टी का क्या था, 2 टी की पावर 1/2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 2 रूट 2 कोस अल्फा का इज और टी की पावर हो जाएगा 1/2 प्लस सी। तो रूट 2 सेक अल्फा, टी की वैल्यू क्या थी आपके पास में, टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की पावर 1/2 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन, 2 पार्ट है।
16 का फर्स्ट पार्ट देखो, दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/√ cos क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा डॉट dx। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे, cos x से मल्टीप्लाई कर दे, cos x से डिवाइड कर देते इसको, तो हो जाएगा आपके पास में cos √cos 4x अपॉन cos x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा dx। तो 1/cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x इंटू 1/√ साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन cos x डॉट dx। ठीक है, तो ये तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x डॉट dx, और यहाँ पे ओपन कर दो इसको, साइन एक्स cos अल्फा प्लस cos x साइन अल्फा अपॉन cos x, डिवाइड कर दें cos x से, क्या बनेगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपॉन √ डिवाइड करो tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, वही लेट tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का अपन ने मान लिया t, तो कितना हो जाएगा आपके पास में sec स्क्वायर x cos अल्फा dx इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन cos अल्फा, रख दो वैल्यू 1/cos अल्फा इंटीग्रेशन 1/√t dt, तो कितना हो जाएगा 2/cos अल्फा t की पावर 1/2 प्लस c, 2/cos अल्फा t के आपके पास में tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा की पावर 1/2 प्लस c, है ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो, 16 का सेकंड पार्ट देखो, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा वाला। सिक्सटीन का सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा डॉट dx। तो मैं cos 2x का फॉर्मूला लगाऊँ यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सेम इसमें लगा दूँ माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। क्या था कोई दिक्कत है, सोल्व करो इसको, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से तो 1 कट गया, 2 बाहर लिया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 2 cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा डॉट dx। ये कट गया, तो 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा डॉट dx। सोल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और cos अल्फा का हो जाएगा x cos अल्फा प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 9.2 कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो ध्यान से सोल्व करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें।